Hello, children. Welcome back after summer vacations. I hope you all have enjoyed your summer vacations. You must have taken the much needed rest, जो बहुत ही ज़रूरी था रेस्ट लेना. आप लोगों ने वीडियोस अटेंड किए, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की, बहुत सारा मोबाइल देख देख कर आपको लिखने का भी काम करना पड़ा, तो बहुत थक गए होंगे. तो रेस्ट तो बहुत ज़रूरी था. और जैसा कि सिचुएशन आप देख रहे हैं, स्कूल अभी खुलने का चांस नहीं लग रहा है, तो हमें फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है थ्रू वीडियोस एंड ऑनलाइन क्लासेस. पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. हम इसे एंजॉय भी करेंगे और हम पढ़ाई भी करेंगे. Children, from now onwards, I will be taking your EVS classes. Okay? And since you all have completed till chapter 6, so I will start the new chapter from today onwards. I will start a new chapter, and the name of that chapter is Places of Worship. It is chapter 7 of your course book, Places of Worship. So if you have book, please open your book and chapter number 7, that is Places of Worship. So let's read. I will explain you the chapter. I'll show you some pictures of places of worship and we will enjoy. Okay? So children, this is chapter 7, Places of Worship. But before starting the chapter, let me ask you a question. हम कब प्रेयर करते हैं? हम कब भगवान को, गॉड को याद करते हैं? कब? मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब हम सुबह उठते हैं, नहा धोकर, फिर जिस भी गॉड को हम मानते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हम प्रेयर करते हैं. फिर स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में हम असेंबली में प्रेयर करते हैं, है ना. कभी डर लगता है तभी भी हम गॉड को याद करते हैं ना. किसी का भी डर, मम्मी पापा से का डर या टीचर का डर, या होता ना कि जैसे अननोइंग डर, को भूत तो नहीं, अंधेरे से डर, तो भगवान को याद करने लगते हैं, है ना, गॉड को याद करते हैं. प्रेयर करने के अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं. बड़ों का अपने रीजंस होते हैं, बच्चों के अपने रीजंस होते हैं. कुछ हमें भगवान से चाहिए होता है, गॉड से चाहिए होता है, तो भी हम प्रेयर करते हैं, भगवान दिला दो, पापा को रेडी कर दो, मम्मी को रेडी कर दो कि वो मेरे को वो चीज़ दिलवा दें, मेरी फेवरेट टॉय दिलवा दें, मेरी फेवरेट ड्रेस दिलवा दें, है ना. तो प्रेयर करने का बच्चों के अपने रीजंस होते हैं और बड़ों के अपने रीजंस होते हैं, पर प्रेयर हम सब करते हैं. दिस इज़ व्हाट आई गेस, वी ऑल डू प्रेयर. और सबका अपना अपना ढंग होता है प्रेयर करने का, है ना. एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ प्रेइंग. So, this chapter deals with the place where we worship. Now, you must be thinking कि अभी जगह से क्या संबंध प्रेयर का? हम तो कहीं भी प्रेयर कर सकते हैं, घर में करते हैं ना. आप कहीं भी रास्ते में चलते चलते भी आप गॉड को याद कर सकते हो. आप अपने बेड पे सोने से पहले गॉड को से प्रेयर कर सकते हो. आप खाना खाते समय प्रेयर कर सकते हो. बट नॉर्मली सबके घर में एक प्लेस होता है वर्शिप का. घर में, सबके घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जाकर नहा धोकर, व्हेन वी टेक बाथ, व्हेन वी फ्रेश एंड वी टेक बाथ, एंड व्हेन वी गो एट दैट प्लेस एंड वी डू प्रेयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस देयर आर सर्टन स्पेसिफिक प्लेसेस जहाँ पर हम ग्रुप में जाते हैं या अकेले जाते हैं, एंड वी डू वर्शिप. वर्शिप का मतलब होता है प्रेयर करना, ठीक है, किसी की पूजा करना. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट रिलीजन्स जो हमारी कंट्री में है, और जो डिफरेंट प्लेस हैं हमारे वर्शिप के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ेंगे. I will read this chapter for you, and if you have a book with you, you can also read after me. Okay? Our country has people from different religions.
We live together in peace and harmony. We respect every religion. Different religions have different places of worship. Children, first we have to understand the meaning of certain words. As you can see, it is written religions. है ना? Our country has people from different religions. मतलब हमारा जो देश है, जो हमारी कंट्री है, आपको जैसे कि पता होगा कि हमारा कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे जो उसको बोलते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. अब डेमोक्रेटिक क्या होता है ये आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन हमारा जो देश है वहाँ पर सभी रिलीजन के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं. रिलीजन का मतलब होता है कि बिलीव इन अ गॉड, किसी भी एक भगवान में या किस बहुत सारे भगवान में आपका जो विश्वास होता है, ठीक है, उसको बोल दैट इज कनेक्टेड विद द बिलीव इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद इट. किसी भी ईश्वर में, किसी भी भगवान में आपकी आस्था और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड रिलीजन. ओके, रिलीजन का मतलब होता है किसी भी गॉड में, किसी भी एक गॉड में या एक से ज़्यादा गॉड में आपका बिलीफ और फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, दैट इज़ रिलीजन. तो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. सभी इनफैक्ट सभी रिलीजन्स के लोग हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे. आपको हमारे देश में हिंदुइज़्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले मिलेंगे. इस्लाम जो मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम को मानने वाले लोग मिलेंगे. क्रिश्चियनिटी वाले मिलेंगे, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन को मानने वाले लोग मिलेंगे. हमें जैन लोग मिलेंगे, जैनिज़्म को मानने वाले, बुद्धिज़्म को मानने वाले, और इसके अलावा सिखिज़्म के लोग मिलेंगे, पारसीज मिलेंगे. तो हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मिलेंगे. एक ही कंट्री में आपको डिफरेंट रिलीजन्स मिलेंगे. डिफरेंट मतलब सारे तरह के, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स के लोग आपको हमारे देश में मिल जाएंगे. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैनीज, बुद्धिस्ट, सब सब आपको यहाँ पर मिलेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी. वी लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी मतलब इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं देश में, फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं. हम बहुत शांति से रहते हैं. हम आपस में बहुत तालमेल बना कर रहते. तालमेल समझ, हार्मनी. हार्मनी मतलब जहाँ पे हम पीसफुली एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए हम बहुत पीसफुली रहते हैं. थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर घर में होता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं. लेकिन अदरवाइज इतना ऐसा कंट्री जहाँ इतने तरह के रिलीजन्स हैं, वहाँ पर सबका मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी बात है ना. हमारा जो कंट्री है वो सबसे यूनिक है एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट. हमें इस पे बहुत गर्व होना चाहिए. वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री because our country has different religion, and in spite of different religions we live together in peace and harmony. इतने different religions होने के बाद भी हम मिलजुल कर रहते हैं. हम एक दूसरे के religious belief को, एक दूसरे के religion की हम रिस्पेक्ट करते हैं. हम पीसफुली रहते हैं. हम एक हार्मनी में रहते हैं. बच्चों, यहाँ पे आपको एक नया वर्ड दिख रहा है, ये हार्मनी. इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि हम पीसफुली एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट के स्टेट में, मतलब हम दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरा हमारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, और हम पीसफुली बिना झगड़ा लड़ाई किए आराम से रहेंगे और रहते हैं, है ना, रहते हैं ना. तो इसका मतलब ये है कि वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं. रिस्पेक्ट करते हैं मतलब हम किसी भी रिलीजन को हम के साथ हम पोलाइट बिहेव करते हैं. किसी भी रिलीजन के साथ हम
उसकी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं. वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. वी शो पोलाइट बिहेवियर टुवर्ड्स एवरी रिलीजन. मैंने आपको बताया हमारे यहाँ कितने तरह के रिलीजन्स हैं. हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड मेनी मोर. एंड वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. इवन हमारे, आप अपने देखोगे आपके स्कूल में भी आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, पर हम सब एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही साथ रहते हैं, है ना. तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. और जो जितने भी रिलीजन्स हैं, डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं, दे हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनका जो वर्शिप करने का जो प्लेस है वो भी अलग अलग है. चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ वर्शिप इज, जैसा हमारा चैप्टर का नाम है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप का मतलब होता है टू प्रे, टू शो रिस्पेक्ट फॉर गॉड. ओके, टू प्रे और टू शो रिस्पेक्ट फॉर गॉड, दैट इज कॉल्ड वर्शिप. जो हम प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्शिप. तो जितने भी अलग अलग तरह के जो रिलीजन्स हैं उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनका जो पूजा करने का जगह है वो भी अलग अलग है. ठीक है, वो भी डिफरेंट है. सो इन दिस पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ, आई विल रीड इट अगेन. मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हूँ. आवर कंट्री हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग धर्मों के लोग हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी हमको धर्म पता है, ऑलमोस्ट सारे धर्म के लोग हमारे कंट्री में हैं. वी लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी. वी लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी. और हम मिलजुल कर शांति से, प्यार से रहते हैं. ठीक है. वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. और हम सभी रिलीजन की, सभी धर्मों की हम रिस्पेक्ट करते हैं. उनके लिए हम पोलाइट बिहेवियर रखते हैं, झगड़ा नहीं करते. डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. और जो अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है, उनका प्रेयर करने का जगह भी अलग अलग है. सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने रिचुअल से, अपने अपने तरीके से अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाकर वर्शिप करते हैं. अपने अपने जो पूजा का स्थल है, पूजा का स्थान है, प्रेयर का जो जगह है, वहाँ जाकर अपने अपने ढंग से सब प्रेयर करते हैं. ठीक है. सबका अपना तरीका है प्रेयर करने का, हर रिलीजन का. तो सब लोग अपने अपने ढंग से अपना जो प्लेस है, जो सबने डिसाइड किया है कि कौन कहाँ, कौन से रिलीजन वाले कैसी जगह पर, कौन सी जगह पे जाकर प्रेयर करेंगे, तो सब अपने अपने जो वर्शिप का जो प्लेस है, प्रेयर करने का जो प्लेस है, वहाँ जाकर प्रेयर करते हैं. ठीक है. जो वर्शिप करने की जो जगह है, मैंने आपको बताया वर्शिप का मतलब प्रेयर करना. तो प्रेयर करने की जो जगह है सबके लिए अलग अलग है, और सभी रिलीजन के लोग अपने अपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ जाकर प्रेयर करते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. अ प्लेस ऑफ वर्शिप is a specially designed structure or space where individuals or a group of people come to perform acts of devotion or religious study. Let me read it once again, the second paragraph, which starts from here. A place of worship is a specially designed structure or space where individuals or a group of people come to perform acts of devotion or religious study. Okay, now let me explain word by word.
अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज अ स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर। अभी इसका मतलब क्या है? जो प्लेस ऑफ वर्शिप कहते किसको हैं? हम अपने घर में किसी जगह पे हमने प्रेयर का जगह बनाया और हम वहाँ जाके प्रेयर करते हैं, बट दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर आवर होम। वो हमारे घर का प्लेस ऑफ वर्शिप है। ठीक है, घर में आप जहाँ पूजा करते हो, जहाँ आप प्रेयर करते हो, दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर योर होम। बट जनरली जो प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है, उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। वो एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होती है जो बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो वो एक स्पेशली डिज़ाइन बिल्डिंग होती है, या एक स्पेस होता है, जगह होती है, जहाँ पर आप अकेले जाकर या बहुत सारे लोग इकट्ठा जाकर वहाँ पर पूजा करते हैं। दे परफॉर्म एक्ट ऑफ डिवोशन। ये डिवोशन का मतलब क्या होता है? डिवोशन मतलब टू हैव ग्रेट लव फॉर समथिंग, somebody, okay, to have great love, great respect for somebody, that is called devotion. Okay, so प्लेस ऑफ वर्शिप एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर कोई अकेला जा सकता है या ग्रुप में जा सकता है, और वहाँ पर जाकर अपना जो भी उसको डिवोशन दिखाना है, जो भी अपना ग्रेट लव दिखाना है अपने गॉड को, वो वहाँ पर जाकर दिखा सकता है। ओके, प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसी जगह, समझ रहे हैं? प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? एक स्पेशली बनाया हुआ बिल्डिंग, एक स्पेशली बनाई हुई बिल्डिंग या एक स्पेशल प्लेस जहाँ पर इंडिविजुअल मतलब अकेला, कोई भी इंसान अकेले या फिर ग्रुप में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ जाकर आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपना डिवोशन दिखा सकते हैं। आप अपना जो रिस्पेक्ट है, जो लव है गॉड के लिए, वो आप अपने तरीके से दिखा सकते हैं। आपके रिलीजन में जैसा बताया गया है उस ढंग से आप कर सकते हैं। जैसा भी आपके रिलीजन में बताया गया उस हिसाब से, उस ढंग से आप अपने गॉड को की प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अकेले भी जा सकते हैं, ग्रुप में भी जा सकते हैं, और जैसा आपके रिलीजन में, जैसा आपके धर्म में बताया गया है उसके हिसाब से आप वहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। वो एक बिल्डिंग भी हो सकती है या वो कोई एक स्पेस भी हो सकता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक बिल्डिंग हो सकती है या एक स्पेस हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है, और वहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, आप अकेले कैसे भी जाकर आप वहाँ पर अपने रिलीजन के हिसाब से आप वहाँ पर प्रेयर कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप। अच्छा, सिर्फ आप प्रेयर ही नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजन से रिलेटेड वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हो। आप रिलीजियस स्टडी भी कर सकते हो, अपने धर्म से संबंधित, अपने रिलीजन से संबंधित आप वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हो। स्कूल की पढ़ाई नहीं, जो धर्म की पढ़ाई होती है वो वहाँ पर की जा सकती है, उस बिल्डिंग में या उस जगह पर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लेस ऑफ वर्शिप इज अ बिल्डिंग, स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग। उसको स्पेशल ढंग से बनाया जाता है, हमारे घर की तरह नहीं होता है कि उसमें बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट, ऐसा नहीं है। वो स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग होती है। ठीक है, घर की तरह नहीं होता है, वो स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग होती है, या कोई ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर अकेला या ग्रुप में लोग जाते हैं और अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वहाँ पर प्रेयर करते हैं। ठीक है, डिवोशन अपना शो करते हैं, और चाहे तो अपनी रिलीजन से रिलेटेड स्टडी भी करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड। अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड or used for this purpose is sometimes called a house of worship. Now, कोई ऐसी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की गई है, जो बनाई गई है, ठीक है, फॉर दिस पर्पस ओनली, ऐसी बिल्डिंग जो प्रेयर के लिए ही बनाई गई है, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो स्पेशली प्रेयर के लिए ही बनाया गया है, उसको हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं।
हाउस ऑफ वर्शिप क्या है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसको कि प्रेयर के लिए ही बनाया गया हो, जिसको वर्शिप के लिए ही बनाया गया हो, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ वर्शिप। ओके, तो क्या है हाउस ऑफ वर्शिप? टेम्पल्स, मंदिर, जिसे हम हिंदी में मंदिर बोलते हैं, टेम्पल्स, churches, gurudwaras, and mosques. These are the examples of structures created for worship. तो जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमने वर्ड पढ़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पढ़ा बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर जाकर लोग प्रेयर करते हैं, जहाँ पर जाके लोग वर्शिप करते हैं, वो क्या है? हाउस ऑफ वर्शिप है। और एग्जाम्पल क्या है? टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास एंड मॉस्क्स। I'll show you pictures of some temples, some churches, some gurudwaras and mosques. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या है। बहुतों ने देखा भी होगा, मंदिर तो देखा ही होगा, चर्चेस भी देखी होंगे, गुरुद्वारास भी देखा होगा और मॉस्क भी देखा होगा, लेकिन फिर भी I'll show you some pictures to have a more clear idea of place of worship. Okay. Now children, as you can see here, as it is written, top 10 temples of India. कुछ यहाँ पर temples के pictures हैं. I will zoom it for you. As you can see, some temples are there. These are the pictures of temples. ये मंदिर है, ठीक है। और मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पर कौन से लोग, किस रिलीजन के लोग यहाँ पर वर्शिप करने के लिए या प्रेयर करने के लिए जाते हैं, पर पहले हम पिक्चर्स देखेंगे। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ टेम्पल। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज पिक्चर ऑफ अ गुरुद्वारा। ये एक गुरुद्वारा का पिक्चर है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये गुरुद्वारा है। अब कौन से रिलीजन के लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेस। दिस इज प्लेस ऑफ वर्शिप। हमें पहले ये समझना है कि ये क्या है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये हाउस ऑफ वर्शिप है। ये एक स्पेशल बिल्डिंग है, जैसे आपको दिख रहा है ना, हमारे घर की तरह तो नहीं है ना ये। दिस इज नॉट लाइक आवर हाउस, दिस इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। देख रहे हैं ना आप, हमारे घर का डिजाइन तो ऐसा नहीं होता। तो ये स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग है, और इसको हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन अलग ढंग से हुआ है, इसकी डिज़ाइन अलग है, ये नॉर्मल घर की तरह नहीं होता है। और यहाँ पर लोग इधर जाकर वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं। ओके, देन वी हैव दिस इज टेम्पल। अगेन एज यू कैन सी, इसका भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली डिज़ाइंड है। डिज़ाइन अलग है ना, नॉर्मल घर की तरह नहीं है ये, है ना। तो ये भी हाउस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ लोग जाकर प्रेयर करते हैं, जहाँ पर लोग जाके अपना डिवोशन शो करते हैं। ठीक है, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। आई विल नॉट टेल यू हियर कि कौन से रिलीजन के लोग यहाँ जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। हियर वी विल ओनली सी पिक्चर्स ऑफ places of worship. Okay, then we have this is again Gurudwara, and this is one of the most famous Gurudwara. It is Golden Temple. It's called Golden Temple. आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल्डन कलर का है ये, है ना, बिल्कुल सोने के रंग का है ना, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। और ये भी प्लेस ऑफ वर्शिप है। इसका भी आप देखिएगा डिज़ाइन अलग है, स्पेशली इसका डिज़ाइन है बिल्डिंग, स्पेशली कंस्ट्रक्शन, इसका स्पेशल कंस्ट्रक्शन है ना। सो दिस इज ऑल्सो प्लेस ऑफ वर्शिप। देन वी हैव हियर यू कैन सी, ऊपर आपको क्रॉस दिख रहा होगा, एंड दिस ऑल्सो हैज़ स्पेशल डिज़ाइन। जो आपने इससे पहले टेम्पल्स देखे, गुरुद्वारास देखे, उससे ये अलग है। दिस इज चर्च। इसका डिज़ाइन टेम्पल्स और गुरुद्वारा से डिफरेंट है ना। ये है चर्च। तो पर ये भी नॉर्मल हमारे घरों की तरह नहीं है, इसका भी डिज़ाइन स्पेशल है, ये स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर प्रेयर्स। ओके, देन हियर ऑल्सो दिस इज टेम्पल, ये भी मंदिर है।
और इसका भी डिज़ाइन देखिए, इसका भी कंस्ट्रक्शन अलग है, इसकी भी डिज़ाइनिंग अलग है। और ये भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक या एक से बहुत ज़्यादा लोग जाकर यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। दे कैन वर्शिप, दे कैन शो देयर डिवोशन, they can perform their act of devotion. Okay, then we have picture of a temple here. This is a temple and it has a different design. Children, you must have noticed in the picture that temple has a different design, gurudwaras have different design, and churches have different designs. सबका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेम्पल का अलग है डिज़ाइन, चर्च का डिज़ाइन अलग है, गुरुद्वारा का डिज़ाइन अलग है, रिजेंबल नहीं कर रहा है, सेम टू सेम नहीं है, कंस्ट्रक्शन अलग है ना। दिस इज ऑल्सो अ टेम्पल, एज यू कैन सी इट्स अ पिक्चर ऑफ टेम्पल, और इसकी डिज़ाइनिंग भी अलग है। ये टेम्पल के अलग अलग, टेम्पल का डिज़ाइन अलग अलग है, और टेम्पल का डिज़ाइन चर्च से भी अलग है और गुरुद्वारा से भी अलग है। देन अगेन दिस इज पिक्चर ऑफ टेम्पल, दिस इज अ चर्च। हम चर्च कैसे पहचानते हैं? ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्रॉस है, यू कैन सी अ क्रॉस एट द टॉप, एक प्लस का निशान है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये चर्च है। देन दिस इज मॉस्क, ये इसको बोलते हैं मॉस्क और हिंदी में बोलते हैं इसको मस्जिद। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग देखिए कितनी अलग है, कितना डिफरेंट है। क्या नॉर्मल घर ऐसा होता है? नहीं ना, अलग होता है ना। तो ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन इस इन प्लेस ऑफ वर्शिप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल स्पेशल डिज़ाइन में होता है। दिस इज ऑल्सो मॉस्क एंड एज यू कैन सी इट हैज़ स्पेशल डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन है ये टेम्पल से अलग है, चर्च से अलग है और गुरुद्वारा से अलग है ना। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक डोम जैसा बना हुआ है, पिलर्स हैं ना, जिसको हिंदी में मीनार बोलते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल अलग है। दिस इज ऑल्सो मॉस्क। ओके, children, you must have noticed that mosques have 4 pillars and a dome. 4 पिलर है और बीच में से गोल सा स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज प्लेस ऑफ वर्शिप। तो मॉस्क का डिज़ाइन आपने देखा। दिस इज अगेन अ गुरुद्वारा, ये भी गुरुद्वारा है, ठीक है, और इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। देन वी हैव सेम गुरुद्वारा हियर, दिस इज ऑल्सो गुरुद्वारा। देन दिस इज गोल्डन टेम्पल, आई हैव शोन यू पिक्चर, इसका मैंने एक दूसरा पिक्चर दिखाया था आपको, ये भी गोल्डन टेम्पल ही है, सेम वही गोल्डन टेम्पल है, पर इसका ये अलग पिक्चर है, वो सामने से था और ये पीछे से है। देन दिस इज again a temple, and you can see its construction, its design is totally different. This is again a temple, this is Buddhist temple, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, और इसका डिज़ाइन भी बाकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उससे डिफरेंट है। यू कैन सी हियर, इस देखिए ये भी बुद्धिस्ट टेम्पल है और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डिज़ाइन देखिए। बट द पिक्चर्स विच आई हैव शोन, दे ऑल आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सारे के सारे जो हैं वो वर्शिप करने की ही जगह हैं। दे ऑल आर हाउस ऑफ वर्शिप। So children, I have shown you pictures of different places of worship of different religions. Okay, so let me read the paragraphs, the first 2 paragraphs once again for you, so that you can understand it even better. Okay, let's read from the first line. Our country has people from different religions. We live together in peace and harmony. We respect every religion. Different religions have different places of worship. A place of worship is a specially designed structure or space where individuals or a group of people come to perform acts of devotion or
religious study. A building constructed or used for this purpose is sometimes called a house of worship. Temples, churches, gurudwaras, and mosques are examples of structures created for worship. So, children, today I have explained to you the two paragraphs of this chapter. I have explained you two paragraphs. So, you have to read these two paragraphs and try to understand what I have explained. जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको मीनिंग बताया है, उसे आप रिपीट कीजिएगा, उसे आप रिवाइज कीजिएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन classes. During online classes you can clear your doubts. For today's video we will do these two paragraphs. इतना हम समझ लेंगे ताकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा कि हमारी कंट्री में डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, वो पीसफुली रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, हम सब एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं. और अलग अलग जो रिलीजन्स है उनका जो प्रेयर करने का जो प्लेस है वो भी अलग अलग है. अपने अपने अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से सबका प्लेस ऑफ वर्शिप भी अलग अलग है. ठीक है, हर रिलीजन के लिए अपना अपना प्लेस ऑफ प्रेयर है, प्लेस ऑफ वर्शिप है. और प्लेस ऑफ वर्शिप कहते किसे हैं? वो एक स्पेशल तरह से डिज़ाइन किया हुआ एक बिल्डिंग होता है या कोई स्पेस भी हो सकता है खुला, जहाँ पर अकेले या ग्रुप में लोग जाते हैं और अपना प्रेयर करते हैं, अपना डिवोशन शो करते हैं या रिलीजियस पढ़ाई भी करते हैं, रिलीजियस स्टडी भी करते हैं. और जो बिल्डिंग जो स्पेशली कंस्ट्रक्ट की जाती है, स्पेशली बनाई जाती है इसी पर्पस के लिए, प्रेयर करने के लिए, उसे हम हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा हाउस है जहाँ पे लोग वर्शिप करने के लिए जाते हैं, इसलिए उसको हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं. और एग्जाम्पल्स क्या हैं हाउस ऑफ वर्शिप के? टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास एंड मॉस्क, जिनके पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया, वो सारे क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ लोग जाके अलग अलग रिलीजन्स के लोग जाके अपना प्रेयर करते हैं. ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप किसी एक रिलीजन के लिए है तो दूसरे रिलीजन का पर्सन उसमें नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप तब तक ये दो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट है तो वो आप नोट करके रखेंगे और आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछेंगे. ओके, थैंक यू.